नमस्कार। मैं आयुर्वेद एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल दौलकिया आप सभी का आज स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिनों से एक नोटिफिकेशन जो है वो आया है और काफ़ी सारे बच्चों के कई सारे सवाल है। तो उस सवालों का जवाब देने के लिए आज का यह वीडियो बेसिकली बनाया गया है। द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली द 20th December 2023 अर्थात ये 20 दिसंबर को यह नोटिफिकेशन अस्तित्व में आया है। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस रेगुलेशन मे बी कॉल्ड द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नेशनल एग्जामिनेशंस फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशन 2023 they shall come into force on the date of their publication in the official gazette अर्थात यह जिस दिन से अस्तित्व में आए हैं उसी दिन से यह माने जाएंगे। बेसिकली आप सभी के जो प्रश्न थे वो तीन चीजों के ऊपर थे। नेशनल एग्जिट टेस्ट के ऊपर था, एआईपीजीटी के ऊपर था तथा टीचर्स टेस्ट के बारे में था। तो हम सीधे ही उसके ऊपर जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है उसके लिए पूरी की पूरी काउंसिल बहुत ही अच्छा उन्होंने एक ये स्टेप लिया है ताकि आयुर्वेद का एजुकेशन जो हो वो अपग्रेड हो, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाए तथा उसकी क्लिनिकल स्किल वगैरह अच्छी तरह से डेवलप हो पाए। इसके लिए एक बहुत ही प्रशंसनीय स्टेप उन्होंने यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर आयुर्वेदा यूनानी एंड सिद्धा। तो यहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है, यह टेस्ट जो है दैट इज कंडक्टेड इन ईच एकेडमिक ईयर बाय द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज एनटीए और बाय एनी अदर एजेंसी डेजिग्नेटेड बाय द कमीशन अर्थात कमीशन ये तय करेगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट A national exit test of each discipline such as Ayurveda, Siddha, Unani and Sovarikpa of Indian system of medicine shall be conducted by the commission through a designated authority के द्वारा यह पूरा का पूरा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। द नेशनल एग्जिट टेस्ट shall be held for granting license to practice as medical practitioner of respective discipline of Indian system of medicine अर्थात यह एक तरह का लाइसेंस का काम करेगा जिसके आधार पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year इंटर्नशिप अर्थात यह नेशनल एग्जिट टेस्ट आपका आपकी इंटर्नशिप 1 साल के बाद जो आती है, जो खत्म होती है, उसके ऊपर ये लिया जाएगा, उसके बाद ये लिया जाएगा। द एग्जामिनेशन सेल बी प्रॉब्लम बेस्ड एग्जामिनेशन होगी टू टेस्ट द क्लिनिकल competency, understanding of medical ethics, and ability to deal with medico-legal cases. Then after, the national exit test shall be conducted ordinarily in the month of February and August every year. अर्थात हर साल में यह टेस्ट दो बार कंडक्ट होगा। एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एज अंडर। क्या क्राइटेरिया होगा? एन इंटर्न हु हैज कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप 270 दिन 270 डेज इतने आपने इंटर्नशिप में कंप्लीट किए होंगे एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। जब नेशनल एग्जिट टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो अगर आप भर रहे हैं तो वो भरने से पहले पहले आपके इंटर्नशिप के 270 दिन कंप्लीट होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएट ऑफ द आयुर्वेद सिद्धा यूनानी एंड सोवारिक हु हैव कंप्लीटेड 1 year कंपलसरी इंटर्नशिप, या फिर आपकी 1 साल की पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट अगर आपने ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया shall not be eligible for enrollment in the state register or national registered मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एज मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हो पाएगा। there shall not be any limit of attempt to appear in the national exit test
कई सारे बच्चों का ये सवाल था कि इसमें कुल कितनी ट्राई हमें दी जाएगी, 1, 2, 3 कितनी दी जाएगी? तो यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया है, देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट फॉर द अटेम्प्ट। मतलब इस रूल के हिसाब से अभी तक ऐसी कोई लिमिट बांधी नहीं गई है। सिक्योरिंग 50% एंड अबोव शैल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड। आपको 50 नंबर लाने हैं, 50% इसमें लाने हैं। shall be the qualified candidates list shall be displayed on the website of the commission। वहां पे आपको शो किया जाएगा। The graduation degree of the candidate who could not qualify the national exit test shall be considered for all other job opportunities and other educational program or courses where medical registration is not mandatory। अर्थात अगर कोई यह टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो सीधे प्रैक्टिस में नहीं जा सकता है, लेकिन और ऐसी चीजें जहां पर आपको मेडिकल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ऐसी चीज वो कर पाता है। क्वालिफाइंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड गेटिंग एनरोल्ड इन द स्टेट रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर्ड as the case may be shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner। जहां पर भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, या फिर आप किसी जगह पे क्लिनिकल वर्क करना है, या फिर आगे ऐसी कोई भी चीज जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, जैसे कि पीजी के लिए टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तो वहां पे आपको ये नेशनल एग्जिट टेस्ट कंप्लीट होना आवश्यक है। इसके बाद है एआईपीजीटी रिलेटेड ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। All India Ayush Postgraduate Entrance Test, including aptitude test for respective discipline of Indian system of medicine. The test shall be ordinarily conducted in the month of April every year or on the date as specified by the commission for that academic year। यहाँ पे दो चीजें हैं। काफी सारे बच्चों के ये सवाल थे कि इस साल अप्रैल में आ जाएगा, तो इस सर्कुलर के हिसाब से तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अप्रैल एवरी ईयर। लेकिन और ऑन द डेट एज स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, अर्थात इसका जो फाइनल डिसीजन अथॉरिटी है वो कमीशन है, तो वो फाइनली डेट वगैरह जो है वो फिक्स करेगा कि कहाँ पे लेनी है तथा कौन सी डेट पे लेनी है, कौन से मंथ में लेनी है। फाइनल डिसीजन जो है वो अथॉरिटी का है, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे वही सबको मान्य होगा। लेकिन आगे वाले साल से ये हो सकता है, मतलब आगे वाले जितने भी साल है उनके लिए अप्रैल मंथ जो है वो अभी से फिक्स कर दिया गया है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अर्थात जिनका पीजी अभी खत्म हो रहा है या अभी खत्म होगा, उसके बाद जो एज अ टीचिंग फील्ड के जॉब में आना चाहते हैं, तो उसके लिए यह टेस्ट लागू होगा। फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ ईच डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन who desire to take up teaching profession, it shall be conducted ordinarily in the month of May every year। अर्थात यह टेस्ट कब कंडक्ट होगा? मई मंथ में। अब तक हमने अलग अलग जो टेस्ट के बारे में देखा, नेक्स्ट टेस्ट जो है वो कब होगा? फरवरी में तथा अगस्त में। इसके बाद हमने एआईपीजीटी देखा हर साल अप्रैल में। यहाँ पे जिन बच्चों का पीजी खत्म होता है उनके लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होगा, वो कब लिया जाएगा? मई एवरी ईयर। Any person who desires to take up teaching profession for the first time as assistant professor, उनके लिए ये must है। The postgraduate degree student completed 30 month of postgraduate degree program shall be eligible to appear this examination। अर्थात 30 महीने 30 months कंप्लीट होने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल है। The teacher's eligibility to acquired shall be valid for a period of 10 years। 10 years from the date of qualifying नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तब तक ये वैलिड रहेगा। द नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इज टू असेस टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग, ट्रेनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी के ऊपर ये पूरा का पूरा टेस्ट बनेगा। द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर। आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी किया है
वो मस्ट है, इसी उसके बाद ही आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। A candidate secured minimum 50% and above shall be declared as qualified। अर्थात जो आगे भी था कि 50% मिनिमम है। The qualified candidate shall be issued टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बाय द कमीशन, अर्थात कमीशन के द्वारा वो मान्य सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद ही वह आगे जा पाएंगे या फिर वो टीचिंग प्रोफेशन के लिए जा पाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 3 अलग-अलग चीजें देखी। सबसे पहली चीज नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, वो कब कंडक्ट होगी, कब से लागू हो सकती है। कब से लागू हो सकती है इसके बारे में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सर्क्यूलर जो है वो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के द्वारा दिया गया है, जो कि 14 दिसंबर 2023 को दिया गया है। होम्योपैथी आयुष के अंतर्गत ही है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी रेगुलेशन 2023 फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इन दिस रिगार्ड इट इज टू फर्दर टू क्लैरिफाई दैट students who have joined internship before the date of publication of the above regulation in the Gazette need not to be appear in national exit test. However, second line important, however, it is mandatory for interns who have joined internship on or after 29th of November 2023 to appear in national exit test। यह होम्योपैथी के लिए है। जो भी बच्चों ने अपनी इंटर्नशिप 29 नवंबर 2023 के पश्चात ज्वाइन की है, उसके लिए यह नेशनल एग्जिट टेस्ट लागू होगा। ऐसा यहाँ पे होम्योपैथी के सर्कुलर में लिखा है। All state registration councils are hereby informed to continue registering eligible candidates accordingly if they have completed or joined their internship before 29th of November and come to them for registration after completion of internship। अर्थात ये होम्योपैथी का ऐसा सर्कुलर आ गया है, आयुर्वेद का ऐसा सर्कुलर नहीं आया है। लेकिन होम्योपैथी वाले बच्चे जो है उनमें 29 नवंबर जो है उनके बाद जिनकी भी इंटर्नशिप शुरू होगी, उन सभी बच्चों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट लगेगा। ऐसा यह सर्कुलर जो है उसका हम अर्थघटन कर सकते हैं। तो नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये इसके बारे में सबसे पहली बात हो गई। एआईपीजीटी कब होगी? एआईपीजीटी के लिए जो डेट बताई है वह डेट बताई गई है अप्रैल मंथ की। उसमें फाइनल जो डिसीजन है वो अथॉरिटी के द्वारा, कमीशन के द्वारा फिक्स किया जाएगा। और जो भी बच्चों का पीजी कंप्लीट हो रहा है और वो टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होगा, वो मई मंथ में लिया जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट रह गए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जितने भी डाउट है उसका मेरे से जितना भी प्रयत्न होगा उतना मैं सॉल्व करने के लिए प्रयत्न करूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।